नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि श्री राम जी वन प्रस्थान के लिए अग्रसर हो गए हैं। तत्पश्चात दीन दुखी राम लक्ष्मण और सीता ने महाराज दशरथ को चरण स्पर्श प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा की। शोक से संत श्री राम ने पिताजी से आज्ञा ले सीता सहित अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया। श्री राम के प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण ने कौशल्या को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने अपनी माता सुमित्रा के चरण छुए। लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए देख माता सुमित्रा रोते हुए बोली, पुत्र, तुम वनवासी राम की सेवा शुश्रूषा में प्रमाद मत करना। हे निष्पाप लक्ष्मण, ये विपत्ति में हो या संपत्ति में तुम्हारे आश्रयदाता ये ही हैं। संसार में सज्जनों का यही धर्म है कि वे अपने बड़ों की आज्ञा अनुसार चलें। अब लक्ष्मण की माता लक्ष्मण जी को समझा रही है कि इनके साथ ही रहना है, चाहे ये दुख में हो चाहे सुख में हो। सज्जन लोगों का यही एक धर्म होता है कि वो अपने बड़ों की सेवा करें। इस रघुकुल का सनातन और उचित सदाचार है दान देना, व्रतचर्या का पालन करना, यज्ञ करना और संग्राम में शरीर त्याग करना। अब वो परंपरा को बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दान देना इम्पोर्टेंट है। हमारी जितनी भी कमाई होता है उसका 10% हमें दान देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप 10 नहीं तो 1% तो आपको दान करना ही चाहिए। व्रतचर्या का पालन करना चाहिए, जो भी हमारे व्रत हैं उन सबको करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए और संग्राम में शरीर त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना, तो युद्ध में अपने प्राण त्यागना। अब अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने सारे सुख त्याग कर देना। और अगर हम किसी भी फील्ड में हैं उस फील्ड में अपना 100% देना। श्री राम के स्नेह भाजन लक्ष्मण को वन गमन के लिए उद्यत देख सुमित्रा जी उसे बार बार कहने लगी, जाओ पुत्र जाओ। हे वत्स, यदि वन में माता पिता और अयोध्या का स्मरण आए तो श्री राम को तुम अपना पिता दशरथ समझना और सीता को मेरे समान अपनी माता समझना तथा वन को ही अयोध्या समझना। तुम सुखपूर्वक प्रस्थान करो। अब माता इतनी लक्ष्मण की माता जी बहुत ही प्यार से उन्हें समझा रही हैं कि जब भी हमारे याद आए तो सब कुछ तुम्हारे राम और सीता ही है, उन्हीं में सबको ढूंढना। तब सुमंत्र हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे महायशस्वी रामचंद्र, आपका कल्याण हो। आप रथ पर सवार हो। तुम सुखमुखी प्रसन्न चित्त एवं वस्त्र भूषणों से अलंकृत सीता सूर्य के समान देवमान रथ पर आरूढ़ हो गई है। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण भी उत्स्फुरण विभूषित और आयुधों से सुसज्जित रथ पर सवार हुए। सुमंत्र ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रथ में बैठे देख वायु के समान वेग व्यान श्रेष्ठ अश्वों से युक्त रथ को सावधानी के साथ आगे बढ़ाया। श्री राम के वनवासी होने पर सभी व्याकुल हो उठे। हाथी पागल हो गए, घोड़े हिनहिनाने लगे और संपूर्ण अयोध्या नगरी क्षमयामान हो उठी। मतलब इंसान और पशु जानवर सब दुखी थे राम के वन जाने के लिए। अयोध्या के सभी बालक और बूढ़े व्याकुल हो श्री राम के रथ के पीछे वैसे ही दौड़ने लगे जैसे धूप से संतप्त व्यक्ति पानी की ओर दौड़ता है। कोई तो रथ के अगल बगल और कोई रथ के पीछे श्री राम को देखने के लिए ऊपर को मुंह उठाए चले जाते थे। सबके मुख अश्रुओं से पूर्ण थे और वे चिल्ला चिल्लाकर सुमंत्र से कह रहे थे, हे सूत, घोड़ों की रास कड़ी करो और रथ को धीरे धीरे चलाओ। हमें राम का दर्शन कर लेने दो, क्योंकि फिर हमारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। उधर राजभवन में दीन दुखी महाराज दशरथ शोक से विकल रानियों के सहित यह कहते हुए पैदी ही निकल पड़े कि मैं अपने पुत्र को देखूंगा। इधर राम तो रथ शीघ्र हाँकने को कहते और उधर प्रजाजन कहते कि रथ धीरे धीरे चलाओ। ऐसी स्थिति में सुमंत्र न तो रथ को तीव्र गति से चला सकते थे और न मार्ग में खड़ा ही कर सकते थे। श्री राम के रथ पीछे महाराज दशरथ को महादुखपूर्ण अवस्था में पैदल ही आते देखकर राम के
रथ के पीछे चलने वाले लोग हाहाकार करने लगे। लोगों का रोना और चिल्लाना सुन राम पीछे की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि अत्यंत दुखी और भ्रांतचित्त महाराज दशरथ एवं माता कौशल्या उनके पीछे पैदल ही चल रही थी। सदा सवारी पर चलने वाले, जिन्होंने कभी सुख को छोड़ दुख जाना ही नहीं, उन्हें रथ के पीछे पैदल चलते देख श्री राम ने सुमंत्र से रथ को शीघ्र हाँकने के लिए कहा। ठहरो ठहरो, उधर श्री राम कहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। उस समय सुमंत्र की वही दशा हुई जो दो चक्रों के बीच में आए मनुष्य की होती है। वे किंतु मूढ़ हो कि किसकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारा जो मन की अच्छाई है वो कहती है अच्छे काम करो, और मन की जो इंद्रियां हैं वो कहती हैं भोग करो, सारा इस जीवन का अपना आनंद ही आनंद उठाओ, क्या रखा है त्याग में। तो हम भी इसी अवस्था से जूझते रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। हमेशा हर रोज़ हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सब जैसे आजकल दुनिया में सबका चल रहा है कि भोगते रहें, अपने आप को सुखी रखें, मतलब जो क्षणिक सुख है उनके पीछे दौड़े, या जो अनंत सुख है भगवान उसके पीछे दौड़े। क्या करें हम, यही हमारी परिस्थिति होती है हमेशा। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, जब तुम लौट कर आओगे और महाराज पूछेंगे कि तुम रथ क्यों नहीं ठहराया, तो कह देना कि अत्यंत कोलाहल के कारण मैंने आपकी बात सुनी नहीं, क्योंकि इस समय जो दुख हो रहा है वह यहाँ ठहरने से और अधिक होगा। तब श्री राम की आज्ञा पा और नगरवासियों को वापस लौटने के लिए कह सुमंत्र ने चलते हुए घोड़ों को और शीघ्र हाँकने का प्रयत्न किया। जब रथ शीघ्रता से चला तो राजा के कर्मचारी एवं संबंधित तो मन से श्री राम की प्रदक्षिणा करके शरीर से लौट आए, परंतु मन से नहीं। पूर्ववासी जन मन से भी नहीं लौटे, इसलिए उनका अश्रुवेग भी नहीं थमा। जिसका शीघ्र पुनरागमन चाहे उसे पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। मंत्रियों ने इस प्रकार की बात महाराज से कही। जिसको वापस आना होता है उसको ज़्यादा दूर तक नहीं छोड़ के आते। पसीने से खिन्न स्वर गुण संपन्न महाराज दशरथ मंत्रियों की बात सुन रामचंद्र की ओर टकटकी लगाए कौशल्या के साथ वहीं खड़े हो गए। जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक महाराज दशरथ ने अपने मनोनेत्रों को उधर से नहीं हटाया। परंतु जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल भी अदृश्य हो गई, तब महाराज आर्त और विषादपूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धूसरित महाराज दशरथ को उठाकर शोक से पीड़ित कौशल्या वहां से लौट पड़ी। उस समय महाराज दशरथ ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे ग्रहण के समय सूर्य कांति रहित हो जाता है। वे पुत्र का स्मरण कर दुखी होकर विलाप करने लगे। विलाप करते करते महाराज का गला भर आया। तब उन्होंने अति क्षीण स्वर में दीन भाव से मृदु और अल्पार्थ वाची से वचन कहे। महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने उन्हें महारानी कौशल्या के घर में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। कौशल्या के घर में पहुंचने और पलंग पर शयन करने पर भी महाराज दशरथ का मन अशांत ही रहा। अपने लिए काल रात्रि के समान आई हुई उस अर्धरात्रि में महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, हे देवी कौशल्या, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि श्री राम दर्शन के लिए उनके पीछे गई मेरी दृष्टि अभी तक नहीं लौटी। अतः तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो। अब दशरथ जी को इतना दुख हो गया कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, वो किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। राम की ही चिंता करते हुए पलंग पर लेटे हुए महाराज दशरथ को देखकर महारानी कौशल्या बहुत दुखी हुई। वे उनके पलंग के समीप बैठ गई और अत्यंत दुखी हो लंबे लंबे श्वास लेकर विलाप करने लगी। सत्य पराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी राम के पीछे हो लिए। सुहृदयम, जिसको शीघ्र बुलाना अभिष्ट हो उसे पहुँचाने दूर तक न जाएं,
के अनुसार महाराज दशरथ को तो बलपूर्वक लौटा लिया गया, परंतु जो पूर्ववासी श्री राम के रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। वे सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चले जाते थे। वे लोग श्री राम को उत्सुकतापूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। परिजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेहपूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। हे अयोध्या वासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। अब भी राम भरत के बारे में ही सोच रहे हैं कि आप जितना प्यार आप मुझे कर रहे हो उतना ही प्यार आप भरत को भी करना। कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान हैं, वे अवश्य ही आपके लिए यथोचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। अभी देखो, भाई तो वो चारों ही अच्छे थे, कोई भी राजा बन जाता, लेकिन जिसमें ज़्यादा गुण है उसको राजा बनाया गया था। बस इतनी सी बात थी। अब राम जी की जगह भरत भी अगर राज्य करता तो भी वो अच्छा ही चलता, लेकिन क्या है ना, हम बेस्ट चुनते हैं, तो इसलिए वो सारा प्रावधान था। वे अल्प वय होने पर भी ज्ञानवर्धक, कोमलचित और पराक्रमी हैं। वे सब प्रकार से आपके राजा होने योग्य हैं। वे तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। इस समय जैसे जैसे राम प्रतिवचन पालन पूरी रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। उन लोगों में व्योध वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध 3 प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के कारण जिसके सिर हिल रहे थे वे दूर से ही वचन बोले, हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। इस प्रकार दुखपूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे, और जब तक वे लोग राम समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे। जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ले ही जाते हैं, तब वे अत्यंत विकल और शोक से संतप्त और श्री राम से बोले, हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए यह अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है, और वे अपने कंधे पर अग्निदेव, अग्निहोत्र का सामान, अरण आदि को भी साथ साथ ला रहे हैं। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता था, किंतु अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है, अतः तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे स्वाध्याय को कितना महत्व दिया गया है कि ब्राह्मणों ने बोला कि आपके लिए हमने अपना स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तो कोई अपनी प्रिय वस्तु से उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण लोग अपने स्वाध्याय की तुलना कर रहे हैं राम से। स्वाध्याय मतलब होता है डेली अच्छे चीज़ों को पढ़ना। मतलब जैसे अगर आप पढ़ाई से लिखी हुई पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट अब 10th क्लास की 11th क्लास की बुक्स पढ़ रहा है, उसके अलावा अगर वो रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, तो उसको हम स्वाध्याय बोलेंगे। लेकिन वो अपने लिए स्वाध्याय, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। तो स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्राह्मणों ने हमें बताया है। तो अगर आप डेली स्वाध्याय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, पूर्ण तरह से बदल जाएगा। पहले आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे थे जिसमें आप खुश थे, नो डाउट, राइट। लेकिन जैसे आप स्वाध्याय स्टार्ट कर देते हैं, उससे आपका जीवन और 1000 गुना, मैं बोलूँगी 1000 गुना, 100 गुना आपका जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा, और आपका अपने जीवन में एक मतलब दिखेगा, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा अपने जीवन को जीने के लिए। तो स्वाध्याय बहुत ही ज़रूरी होता है एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलता कि कि जब हम कोई नॉर्मल चीज़ खाते हैं तो हमें अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन
जब हम किसी बड़े शेफ़ की, बड़े हलवाई की कोई चीज़ खाते हैं, अरे बाप रे, इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं दुनिया में, तो हमें उसको पता ही नहीं है, हमें उस आनंद का पता ही नहीं है कि हम कितने आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमने छोटे छोटे खुशियों में ही अपने जीवन को समझ लिया है। अरे हम तो बहुत खुश हैं, इससे ज़्यादा खुश क्या हो सकता है, राइट? तो वो चीज़ आपने महसूस ही नहीं किया, तो आप स्वाध्याय से उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, राइट? तो स्वाध्याय करें, बहुत ही ज़रूरी है। हमारा परम धर्म जो है वह तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का कोई भय नहीं। हमारी स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है। देखिए, अभी एक और बहुत अच्छी बात की गई है कि ब्राह्मण उनके साथ जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे को चोरी का कोई भय नहीं है, और जो हमारी स्त्रियां हमारे बिना घर में रहेंगी उनकी रक्षा कैसे होगी, क्योंकि वो पतिव्रता हैं, अपने पति के प्रति वफादार हैं, तो वही वफादारी उनकी रक्षा करेगा और किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये पति के प्रति इतना वफादार होना, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, परंतु जब तुम अपनी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे, तब धर्म मार्ग का अनुसरण कौन करेगा? हे अटल आचार्य वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। अब ब्राह्मणों ने अपना पूरा अष्टांग प्रणाम कर दिया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहे हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़कर आए हैं। हे बस, उन यज्ञों की समाप्ति आपके लौटने पर ही निर्भर करती है। यदि आप न लौटे तो यज्ञों में विघ्न डालने का दोष आपको ही प्राप्त होगा। केवल हम ही नहीं, अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वापस लौट चलो। अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दो। इस प्रकार श्री राम को लौटने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी, तो मानो मार्ग रोक कर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तमसा के तीर पर पहुंचकर समुद्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया। फिर उन्हें पानी पिलाया और स्नान कर तमसा के तट पर समीप चराने लगे। तो देखिए, आज आपने देखा कि सब ने जोर लगा लिया है श्री राम को रोकने के लिए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। उनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो उसी तरह से जब बच्चों को दूसरे उनके फ्रेंड्स बुलाएं, या उनकी जो अलग वाली इंद्रियां हैं उनको कहें कि नहीं, तू फ़ोन देख ले, तू खेल ले, तू दोस्तों के साथ पिकनिक मनाया, तो ऐसी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा और हमें बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति होगी। जैसे श्री राम को अब तक यश मिल रहा है, अब तक उनका गुणगान हो रहा है, किस लिए? सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। एक इतनी छोटी सी बात को उन्होंने इतना सीरियसली लिया और उससे वो इतने बड़े तपस्वी और यश उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमें माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसमें हमारी ही भलाई है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।